जब हम एक टीम में गोकू और वेजिटा को ले और वही दूसरी टीम में सैटामा और बोरोस को ले तो इन दोनों टीमों के बीच फाइट कराने पर क्या होगा। यह बैटल बड़ा ही मजेदार होगा, क्योंकि जहां एक तरफ गोकू और वेजिटा हैं, जो कि ड्रैगन बॉल एनिमे के सबसे पावरफुल सेंस है और ये हमेशा अपने फाइट में लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर वन पंच एनिमे से सैटामा और बोरोस है। सैटामा जो कि अपने वन पंच से बड़े पावरफुल अपोनेंट को एक ही पंच में फिनिश कर देता है, और बोरोस जो कि एक गॉड लेवल का थ्रेट है, जो कि पूरे ह्यूमन रेस को फिनिश करने का पावर रखता है। वन पंच मैन फैंस जरूर से कह रहे होंगे कि बोरोस के जगह कॉस्मिक कारो को रखना चाहिए था, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एनिमे से कैरेक्टर्स एंड उनके पावर लेने वाले हैं। बट अगर आप इस वीडियो पर 1 के लाइक कंप्लीट करते हैं तो वह फाइट भी अपलोड कर दूंगा। बट बिफोर बिगिन, लेट्स नो अबाउट पावर एंड एबिलिटीज ऑफ द कैरेक्टर। सबसे पहले गोकू, जिसके पास स्पिरिट बूम, कामेहामेहा जैसे पावरफुल अटैक्स है। साथ ही गोकू बहुत सारे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। गोकू जब सुपर सैयन गॉड फॉर्म में बीरस से लड़ रहा था तो उसके 2-3 पंच ही पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। यहाँ तक कि गोकू ने जिरेन, जो कि अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को सरपास कर चुका था, उसे भी एक बहुत ही अच्छा टक्कर दिया। इसके अलावा गोकू ने बहुत सारे हाई वेट मटेरियल से भी ट्रेनिंग की है। गोकू हमेशा अपने फाइट में लिमिट को ब्रेक कर देता है। और अब दूसरे पर है वेजिटा। वेजिटा जिसके पास बिग बैंग अटैक, गैलिक गन, फाइनल फ्लैश जैसे पावरफुल अटैक्स है, और साथ ही यह भी पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में टॉप, जो कि एक डिस्ट्रॉयर लेवल का कैरेक्टर था, उसे एक अच्छी टक्कर देकर हराया। वेजिटा ने भी हाई वेट मटेरियल से ट्रेनिंग की है। वेजिटा भी हर फाइट में अपने लिमिट को ब्रेक करता है। और अब हम बात करते हैं टीम 2 से सैटामा की। सैटामा के पावर का आज तक कोई लिमिट नहीं बताया गया है, यानी कि सैटामा एक लिमिटलेस कैरेक्टर है। सैटामा ने बहुत बार अपने एक ही पंच से बहुत सारे पावरफुल अपोनेंट को फिनिश कर दिया है। वन पंच मैन में बताया गया है कि सैटामा 2 ब्लैक होल से बेंच प्रेस मार सकता है। साथ ही कॉस्मिक गारो और सैटामा की फाइट में सैटामा के एक छिक से पूरा जुपिटर प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। नो डाउट कि सैटामा बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब हम बात करते हैं बोरोस की, जो कि एक गॉड लेवल थ्रेट है। बोरोस अपने पावर से पूरे ह्यूमन रेस खत्म कर सकता है। इसके पास भी कुछ फॉर्म्स है जिससे यह पावरफुल बन जाता है। यह अपने एनर्जी को कलेक्ट करके एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्शन बना सकता है। अब हम इन सभी कैरेक्टर्स के पावर्स को अच्छे से पहचान चुके हैं। अब बिना किसी देरी के इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। फाइट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग फाइट को, जिसका नाम है टीम ड्रैगन बॉल वर्सेस टीम वन पंच मैन। इस फाइट में जिस तरह से वेजिटा को टीम फाइट पसंद नहीं, वैसे ही दूसरे तरफ सैटामा को भी टीम फाइट पसंद नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी दूसरे के फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले फाइट होने वाला है वेजिटा वर्सेस बोरोस। फाइट के स्टार्ट में वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सुपर सैयन फॉर्म में, और फिर बोरोस कहने लगेगा कि तुम मेरे पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते। और इतने में ही वेजिटा बिग बैंग से बोरोस पर अटैक कर देगा और कहने लगेगा कि बात ही करोगे कि लड़ोगे भी। और फिर बोरोस उठेगा और अपने आर्मर को तोड़ देगा और अपने पावर को अनलेस करते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बोरोस अपने सुपर स्पीड से वेजिटा के पास पहुंचेगा और हैंड टू हैंड फाइट करने लगेगा। दोनों के हैंड टू हैंड फाइट बड़े ही जबरदस्त होंगे। ये फाइट थोड़ी देर तक चलेगा। उसके बाद वेजिटा सीधे ही सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और यह देखकर बोरोस बहुत ज्यादा एनर्जी कलेक्ट करने लगेगा और इस एनर्जी प्रोजेक्शन से वेजिटा पर अटैक करेगा। और इसके रिप्लाई में वेजिटा ग्लिक गन से अटैक करेगा, जिससे दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिसके बाद दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से फाइट होने लगेगा। इन दी एंड बोरोस अपने फाइनल फॉर्म मीटियोरिक बर्स्ट में आएगा और वेजिटा पर अटैक करेगा, जो अटैक वाकई वेजिटा के लिए घातक साबित होगा। बोरोस अब अपने सुपर स्पीड, रिफ्लेक्स एंड पावर से वेजिटा को चौंका देगा। बोरोस वेजिटा पर जी जान लगाकर अटैक करने लगेगा। थोड़ी देर बाद यह फाइट रुक जाएगा और बोरोस हांफते हुए कहेगा कि मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। लॉर्ड बोरोस के सामने कोई नहीं टिक सकता। और तब वेजिटा उठेगा और कहेगा, मजाक तो तुम बहुत ही अच्छा कर लेते हो, लगता है तुम अपने यूनिवर्स के जोकर हो। वेजिटा को सही सलामत देख बोरोस का हालत खराब हो जाएगा, और तब बोरोस अपने पूरे पावर को कलेक्ट कर एक हाई पावर एनर्जी प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा और उससे वेजिटा पर अटैक करेगा। वहीं दूसरी ओर वेजिटा भी अपने फाइनल फ्लैश को एक्टिव करने लगेगा और बोरोस पर अटैक कर देगा। वेजिटा का यह अटैक बोरोस के एनर्जी प्रोजेक्शन को तोड़ते हुए बोरोस को खत्म कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले द स्नीकर्स के इन शूज को देखो। क्या अमेजिंग एंड यूनिक डिजाइन के साथ ये एनिमे शूज मिल रहे हैं, और इसकी क्वालिटी भी एकदम प्रीमियम है। इसे पहनकर आपका रोला जम जाएगा। इन शूज पर 40% ऑफ मिलने वाला है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इनके वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ढेर सारे अमेजिंग शूज मिलने वाले हैं। जो पसंद आए उस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप इन पेमेंट मेथड से पे कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखकर बाय कर लो। अब फाइनली वह फाइट होने वाला है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। इस फाइट को थोड़ा फनी बनाएंगे, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। यह फाइट अनबिलीवेबल एंड अनमेजरेबल होगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खास बैटल को। फाइट के स्टार्ट में गोकू सुपर सैयान फॉर्म में आ जाएगा और स्पिरिट बॉम्ब से अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन इतने में ही सैटामा सुपर स्पीड से गोकू के पास पहुंचकर गोकू को कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच मार देगा, जिस पंच से गोकू को फील हो जाएगा कि सैटामा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर रिप्लाई में गोकू भी सैटामा को पंच मारेगा, जिससे सैटामा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद गोकू स्पिरिट बॉम्ब से अटैक करेगा, लेकिन वह भी सैटामा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये देखकर गोकू अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सुपर सैयन ब्लू में, और अब गोकू अटैक करता है तो सैटामा को फर्क पड़ने लगेगा, जिससे सैटामा एकदम से शॉक्ड हो जाएगा। इस फॉर्म में गोकू अपना सारा एग्रेशन बाहर निकालने लगेगा। गोकू वन पंच मैन को ऐसे ऐसे पंच मारेगा जो पंच आज तक वन पंच मैन ने कभी नहीं खाया था, और अब जाकर सैटामा फाइनली सीरियस होना स्टार्ट करेगा। और अब इस टाइम के सैटामा के पंचेस गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाने लगेंगे, जिसे देख गोकू स्पिरिट बॉम्ब और कामेहामेहा से सैटामा पर अटैक करेगा, लेकिन इन अटैक से सीरियस सैटामा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सैटामा अपने पंचेस के पावर से गोकू के कामेहामेहा को रोक लेगा। ये देखकर गोकू अपने आप को लेवल अप कर कायोकेन को एक्टिव कर लेगा, और इस पॉइंट पर दोनों का एग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होगा। दोनों के हैंड टू हैंड फाइट भी बड़े डिस्ट्रक्टिव होंगे, और इस मोमेंट पर गोकू को फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करना होगा। और इस फॉर्म में गोकू के मूव्स एंड अटैक्स सैटामा को इतना ज्यादा इफेक्ट करने लगेगा कि सैटामा के मन में एक ही बात आएगा, ये क्या हो गया? गोकू के पावरफुल अटैक से मार खाकर सैटामा के पावर्स उभरने लगेंगे, और इस टाइम पर दोनों बिल्कुल ही रेडी होंगे अपने लिमिट को ब्रेक करने के लिए। सैटामा का पावर लेवल अब एक्सट्रीम पर होगा, और अब सैटामा का स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और पंच गोकू को हद से ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा। गोकू और सैटामा का यह फाइट यूनिवर्स को इफेक्ट करने लगेगा। इस मूवमेंट पर एक ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर सैटामा गोकू को डेथ पंच से मारेगा, जो कि गोकू को उसका जीवन याद दिला देगा। और अब वह फाइनली टाइम आ जाएगा जब गोकू अपने मास्टर फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाएगा और सैटामा के होश उड़ा देगा। इस टाइम पर गोकू का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और पावर लिमिट को ब्रेक करेगा। इन द एंड गोकू अपने सबसे पावरफुल अटैक कामेहामेहा से सैटामा पर अटैक करेगा, जिसे वैसे तो सैटामा अपने पंच के पावर से रोक देगा, लेकिन गोकू के फुल पावर लगाने पर सैटामा इसे रोक नहीं पाएगा। इस टाइम पर दोनों का एनर्जी खत्म हो जाएगा और दोनों ही जमीन पर पड़े हुए दिखाई देंगे। फाइनली इस फाइट का विनर है कोई भी नहीं, लेकिन अभी भी सैटामा से लड़ने के लिए वेजिटा खड़ा है, लेकिन इस हालत में सैटामा अब उठ नहीं पाएगा। सो फाइनली इस पूरे बैटल का विनर है ड्रैगन बॉल टीम। यह बैटल कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।